नमस्कार दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है। कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। ग्लोबल मार्केट से भी आए बड़ी तेजी के संकेत। निक्की जापान के अंदर 2% की बड़ी वाली तेजी देखने को मिली और उधर से जीडीपी के आंकड़े जो लास्ट वीक के अंदर आए थे उसका बाजार के ऊपर कोई असर देखने को नहीं मिला, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर के मंथ के अंदर जो गिरावट बाजार ने दिखाई थी उसको बिल्कुल बाजार ने पहले ही पचा लिया था। यानी पूरी तरह से देखे तो बाजार का जो ट्रेंड बनता हुआ नजर आया है एक पॉजिटिव बनता हुआ नजर आया, लेकिन मार्केट जो है एक ऐसे लेवल पे पहुंच चुका है, यानी ठीक 24,500 के लेवल पे, जिससे बाजार के अंदर थोड़ा सा खतरे के बादल फिर से मंडराते हुए नजर आए, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी लेवल पे हैवी कॉल राइटिंग बाजार बना के बैठ चुका है। यहाँ पर अगर हम देखें कॉल राइटिंग के मुकाबले तो 24,500 के लेवल पर बड़ी जबरदस्त 3,54,000 की बड़ी कॉल राइटिंग शिफ्ट होती हुई नजर आई, लेकिन 24,300 के लेवल पे जो कल का हाई बनता हुआ नजर आया था उस लेवल पे 2,92,000 का बड़ा पुट राइटर भी बाजार ने बना लिया, जिससे बाजार के अंदर नीचे के लेवल पे सपोर्ट लेवल जरूर बनते हुए नजर आए हैं, जिससे बाजार के अंदर एक ट्रेंड तो पॉजिटिव बनता हुआ नजर आया है और डीआई की खरीदारी भी मार्केट के अंदर पूरा असर डालते हुए नजर आई। लेकिन एफआई एक बड़ा ऑपरेटर है जो मार्केट के अंदर लगातार सेलिंग डाल के चल रहा है, जिससे बाजार के अंदर 24,500 का वो खतरनाक लेवल बन सकता है जिससे बाजार के अंदर गिरावट का दौर मंडराता हुआ बिल्कुल कल फिर देख सेशन के अंदर देखने को मिले। जिससे जो भी लेवल बनते हैं यहां पर आपके साथ बिल्कुल शेयर किए जाते हैं। जैसे बैंक निफ्टी के अंदर सुबह सुबह एक तेजी का मोमेंटम था, वो भी आपके साथ बिल्कुल फ्री में अपडेट दिया गया। और जो बैंक निफ्टी का जो अगर हम देखें कॉल 1200 के लेवल से करीबन 1400 के लेवल को टेस्ट करता है, 150-200 पॉइंट का ये स्कैल्पिंग आपको बिल्कुल अपडेट दिया गया। यानी जो भी लेवल बनते हैं आपके साथ बिल्कुल शेयर किए जाते हैं टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब हम तैयारी करते हैं कल के मार्केट की। कल का मार्केट कैसा रहने वाला, किस लेवल पे कॉल वालों का एरिया रहेगा और किस लेवल पे पुट वालों का एरिया बनने वाला है। तो उसी लेवल की बात करें तो आज निफ्टी जो अपना लेवल टेस्ट करता हुआ नजर आया है, ये है 24,480 का लेवल। ठीक 24,480 के लेवल तक मार्केट चला जाता है, लेकिन उस लेवल तक जाने के लिए काफ़ी मशक्कत बाजार ने करनी पड़ी है, क्योंकि बाजार धीरे धीरे चाल गया है। यानी पूरी तरह से तेजी का मोमेंटम नहीं नजर आया। जिस लेवल से जो बड़ी बड़ी गिरावट बाजार ने झेली थी उस लेवल से बाजार धीरे धीरे अपनी मोमेंटम दिखा रहा है, क्योंकि एक बड़े ऑपरेटर का साथ अभी भी नहीं मिल रहा है बाजार को, क्योंकि इस लेवल पर 24,500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग बाजार ने बनाई है और 480 का लेवल आज मार्केट टेस्ट भी करता है। तो ऐसे में बाजार के पास सिनेरियो की बात करें तो मार्केट सुबह के लो को पॉइंट को देखें तो ये सपोर्ट जोन बिल्कुल एक रिटेस्ट बार बना के आगे बढ़ा है। उसके बाद फिर बाजार ने तेजी दिखाई, फिर से रिटेस्ट बार बनता हुआ नजर आया और बाजार जो है साइडवे ट्रेंड के साथ क्लोजिंग दिखाता है। यानी कल के सेशन के लिए अगर हम देखें जो ये लेवल रिटेस्ट जोन बना है, ठीक एक 24,400 का लेवल, अगर 400 के नीचे ब्रेकडाउन आता है तो पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग देखने को मिलेगा। फिर नीचे का जो जोन रहेगा जहां से रिटेस्ट बार बना है, यानी कल का क्लोजिंग लेवल, वो लेवल रहेगा हमारे पास 24,260 का एरिया, 24,260 तक। यानी 400 से ब्रेकडाउन आता है तो पुट वालों के लिए 260 का टारगेट रहेगा और 260 के लेवल से ब्रेकडाउन करता है तो बाजार के पास ये वाला बॉटम जोन, यानी एक तरह से बाजार के पास 24,150 का आंकड़ा फिर से टेस्ट होता हुआ नजर आएगा। यानी 260 के लेवल से ब्रेकडाउन आए तो पुट वालों के लिए जो टारगेट रहने वाला है 24,150 तक। लेकिन कॉल वाले आखिर करेंगे क्या, क्योंकि कॉल वालों के लिए 24,540 का लेवल एक टेक्निकल लेवल है और 500 के लेवल पे हमने देखा कि कॉल राइटिंग भी बड़ी मैसिव बनी हुई है। तो 24,540 के लेवल से ब्रेकआउट आता है तब कॉल वालों के लिए यानी बड़ी तेजी के लिए आगे बढ़ सकते हैं। जब तक बाजार 24,540 के नीचे रहेगा तो बाजार के अंदर बार बार गिरावट का दौर मंडराता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। तो ऊपर की साइड अगर हम देखें तो फिर कॉल वालों के लिए टारगेट कौन सा रहने वाला है, फिर रहेगा 24,640 की तरफ। यानी ये करीबन 100 पॉइंट का आंकड़ा रहेगा। यहां तक बाजार की मोमेंटम हमें देखने को मिले कल के सेशन में। तो किस लेवल से किस लेवल पे, यानी कॉल वालों का एरिया कहां पे आ चुका है और पुट वालों का एरिया कहां पे आ चुका, वो हमारे बिल्कुल सामने आ चुका है। तो ऐसे में हमारे ट्रेड सेटअप कहां पे मिलने वाले हैं, जैसे ही जो भी लेवल ब्रेकडाउन होता है या ब्रेकआउट होता है तभी हम सेटअप का फायदा उठा सकते हैं। ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग भी हमें वही साफ साफ नजर आएगा। ठीक 24,500 के लेवल पे जो अभी देख पा रहे थे 3,54,000 की बड़ी राइटिंग है। 24,600 के लेवल पर देखें तो यहां पर भी 2,48,000 का बड़े वाला कॉल राइटर बाजार ने बनाया है। 24,700 के लेवल पर
3,20,000 की बड़ी कॉल राइटिंग, यानी जिस लेवल पे सबसे ज्यादा राइटिंग है उस लेवल से बाजार के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग का साया बिल्कुल बाजार के अंदर देखने को मिले। लेकिन 24,400 के लेवल पर देखें तो यहां पर भी अच्छे बाजी पुट राइटिंग बनती हुई नजर आई है। 24,300 के लेवल पर देखें 2,92,000 का बड़ा पुट राइटर बाजार ने बनाया, यानी वही जो हमने टेक्निकल बात किया कि 400 का लेवल हमारे लिए सपोर्ट बन सकता है। लेकिन यहां पे हमने देखा कि 24,540 जो कि टेक्निकल और 500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग बाजार ने बनाई है। तो ऐसे में हमारे पास जो लेवल बन जाता है कि 24,540 बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा, जिस लेवल से बाजार के अंदर प्रॉफिट बुकिंग। तो जब तक बाजार एक रेंज बॉन्ड में रहेगा, यानी 24,400 से लेके और 24,540 के बीच में, यहां पर अपने प्रीमियम को डीके हो जाएगा, यानी ऑप्शन बायर को पूरी तरह से लूट लिया जाएगा। यानी सेलर का एरिया बन चुका है 24,400 से 540 का। अब हमें क्या करना है कि 540 से ब्रेकआउट आता है तो ऑप्शन बायर के लिए एरिया रहेगा, और 400 के नीचे ब्रेकडाउन आता है तो ऑप्शन बायर के लिए एरिया बनेगा। अब ये डाटा नेगेटिव क्लोज हुआ पॉजिटिव, उसके लिए हम रेशो को चेक करेंगे, यानी पुट के टोटल से और कॉल के टोटल को डिवाइड करेंगे। तो ऐसे में हमारे पास एक रेशो निकल के आएगा कि आज मार्केट पॉजिटिव क्लोज हुआ है या फिर नेगेटिव। इससे ही पता चल जाएगा कि मार्केट के अंदर कितनी मोमेंटम बाकी है कि बाजार गिरावट दिखाए, किस लेवल से बाजार के अंदर गिरावट आ सकती है, वो लेवल हमने डिसाइड कर लिया है। तो ऐसे में हमने जो पुट कॉल रेशो निकल के आया है, जिससे बाजार का एक सिनेरियो पता चलता है कि मार्केट के अंदर पॉजिटिव ट्रेंड कितना है। तो अभी पीसीआर रेशो 1.28 का निकल के आया है, जिससे डाटा एक पॉजिटिव क्लोज होता हुआ नजर आए। यानी सीधी सिंपल बात कि भाई 24,400 के लेवल के अबाव रहेगा बाजार, बार बार एक पॉजिटिव ट्रेंड हमें देखने को मिले लॉन्ग साइड के लिए। लेकिन जैसे ही ब्रेकडाउन आए तो यहाँ से पीसीआर रेशो भी गिरावट आ जाएगी और यहाँ से ब्रेकडाउन भी आ जाएगा, फिर बाजार के अंदर खतरे के बादल मंडराते हुए नजर आएंगे कल के सेशन में। तो ऐसे में इंडिया विक्स की साइड भी देखें तो करीबन 2% से ज्यादा की बड़ी गिरावट यहां पर इंडिया विक्स के अंदर देखने को मिली है, जो एक संकेत देता है बाजार के अंदर अगर इंडिया विक्स के अंदर गिरावट आती है तो यहां से बाजार के अंदर तेजी आती है, यानी इंडिया विक्स गिरेगा बाजार जाएगा ऊपर। तो अभी इंडिया विक्स के अंदर 2% की गिरावट, वो तेजी आज हमने देख ली है। तो अभी भी देखें तो यहां से कोई ट्रेंड रिवर्सल का संकेत नहीं दे रहा है इंडिया विक्स। तो ऐसे में बाजार के अंदर तेजी के मोमेंटम बिल्कुल रहने वाला है, लेकिन वो कब तक रहेगा वो लेवल हमने देख लिया है। तो ऐसे में बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी के अंदर 500 पॉइंट से बड़ी तेजी यहां पर आज बाजार ने दिखाई है, जिसका भरपूर फायदा उठाया गया है और भरपूर वाला अच्छे वाला मुनाफा भी सबने कमाया आज के सेशन में। वैसे मैं आपको अपडेट देता ही रहता हूं टेलीग्राम पर, तो वहां से आप जाके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहां से ज्वाइन भी कर सकते हैं। लेकिन अभी बैंक निफ्टी थोड़ा सा नर्वस फील करता हुआ नजर आया, क्योंकि इसने यहां पर जो गिरावट आई थी लास्ट वीक के अंदर उस लेवल को पूरी तरह से ब्रेकआउट नहीं किया। कौन सा लेवल था ये लेवल था हमारे पास 52,800 का। तो उसी लेवल को बाजार ने अभी भी रिस्पेक्ट बार बना के क्लोजिंग जरूर दिखाई है। आज का हाई कितना बना है, आज का हाई हमारे पास 52,788, यानी ठीक 800 के नियर। तो इस जोन में आके बैंक निफ्टी जो है ना थोड़ा सा फंस गया है, तो इस जोन से बाहर निकलेगा। ये जो देखो बिल्कुल फ्लैग इन फॉल बन रहा है, अच्छे वाली सुबह सुबह तेजी आई और उसके बाद एक फ्लैग पैटर्न बनता हुआ नजर आया, यानी ये वाला पैटर्न। और इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग देखें अगर बाजार ऊपर के लेवल पे जाके सस्टेन करता है तो बाजार के अंदर एक लॉन्ग साइड ब्रेकआउट आने की उम्मीद बढ़ जाती है। यानी इस लेवल से ब्रेकआउट आता है तो बाजार के अंदर फिर और तेजी देखने को मिले। ठीक आज का हाई बैंक निफ्टी ब्रेकआउट करता है तो ऊपर का एरिया हमारे पास कौन सा रहेगा, फिर बाजार तैयारी करेगा बैंक निफ्टी 53,200 की तरफ। ये वाला जोन फिर अच्छे वाली स्कैल्पिंग फिर से मिलेगी और इसका भरपूर फायदा फिर से उठाएंगे हम कल के सेशन में जैसे ही ब्रेकआउट आता है। यानी ठीक 52,800 के अबाव ब्रेकआउट तो कॉल वालों के लिए तेजी, और ये तेजी रहेगी फिर हमारे पास ठीक 53,230-40 की तरफ। 230-40 के लेवल को ब्रेकआउट करता फिर कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग रहेगा। ये रहेगा हमारे पास लॉन्ग साइड के लिए 53,740 की तरफ, ये भी कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग जोन रहेगा। यानी कब मिलेगा, यानी 800 के लेवल को ब्रेकआउट करना जरूरी। लेकिन यहां पर जो सस्टेन किया बाजार ने, नीचे एक सपोर्ट जोन बनाया गया है और ये सपोर्ट जोन हमारे पास काम कर रहा है 52,500 का आंकड़ा। 52,500 से ब्रेकडाउन आता है तो बाजार दोबारा से आज के लो पॉइंट को टेस्ट करे, यानी सपोर्ट फिर हमारे पास 52,250 का। 250 से ब्रेकडाउन आता है तो नीचे का बॉटम जोन रहेगा
और ये सपोर्ट एरिया रहेगा 51,750। यानी नीचे की साइड अगर ब्रेकडाउन आते जाएं तो पुट वाले अपनी स्कैल्पिंग कर सकते हैं, लेकिन ऊपर की साइड अगर ब्रेकआउट आता है तो कॉल वाले अपनी स्कैल्पिंग कर सकते हैं। तो वही बात कि मार्केट को अपने लेवल के अकॉर्डिंग चलना होता है और लेवल टू लेवल भी हमें प्रॉफिट बुक करना होता है। तो ऐसे में बैंक निफ्टी के ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग भी देखें और इसका पीसीआर रेशो को भी चेक करेंगे। इसके साथ हम बड़े ऑपरेटर की पोजीशन को भी समझेंगे, यानी एफआईडीआई ने फ्यूचर ऑप्शन के अंदर कहां पे कितनी पोजीशन बना के बैठ चुके हैं। तो अभी अगर हम देखें तो 52,800 का लेवल आज टेस्ट किया बाजार ने, इसके करीब हाई लगाता हुआ नजर आया। लेकिन 53,000 के लेवल पर देखो तो 1,04,000 की बड़ी वाली कॉल राइटिंग बाजार ने बनाई है, यानी बाजार के पास एक 53,000 का आंकड़ा है जो स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस पॉइंट बन सकता है। लेकिन टेक्निकल हमने बात की है कि 53,240 का आंकड़ा वो कैसे मिलेगा। जैसे ही लॉन्ग साइड बड़ा ब्रेकआउट आता है तो क्या करेगा बाजार, पहले 53,000 को टेस्ट करेगा, फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर से एक रीटेस्ट बार बना के 53,240 को टेस्ट करता हुआ नजर आए, जैसे ही आज का हाई ब्रेकआउट होता है लॉन्ग साइड के लिए। इसके अबाव देखें तो 53,500 के लेवल पर भी 69,000 का बड़ा कॉल राइटर बाजार ने बनाया है, जो आगे की तैयारी करेगा बाजार 53,500 की तरफ। ये रहेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस पॉइंट। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें 52,500 के लेवल पर 1,04,000 की पुट राइटर, वो टेक्निकल जो हमने डिसाइड किया देखा भी है अभी 52,500 ठीक सपोर्ट जोन है टेक्निकल तौर से भी और डाटा के अकॉर्डिंग भी, यानी एक दीवार है, इस दीवार को तोड़ेगा बाजार नीचे आएगा तो बाजार के अंदर गिरावट बढ़ सकती है। और किस लेवल तक, 52,000 का आंकड़ा, 99,000 की पुट राइटिंग है इस लेवल पे। तो सपोर्ट के तौर पर देखें तो 52,000 मार्केट को सपोर्ट जरूर कर रहा है, लेकिन सबसे अच्छी सपोर्ट बैंक निफ्टी में 52,500 की रहने वाली है। तो ऐसे में ये डाटा नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसका भी पीसीआर रेशो को अगर हम चेक करें तो यहाँ पर जो रेशो निकल के आता है वो होता है पुट कॉल रेशो, पीसीआर रेशो, और उसी को निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करेंगे तो एक रेशो निकल के आएगा, और वो रेशो आया है 1.04 का, जिससे डाटा जो है ना बैंक निफ्टी का एक लेवल के ब्रेकआउट का इंतजार कर रहा है, यानी वही 52,800 इस लेवल को ब्रेकआउट करे तो बाजार के अंदर तेजी, नहीं तो बाजार के अंदर दबाव बदला बिल्कुल मनता हुआ नजर आएगा। और नीचे की साइड 52,500 एक सपोर्ट जोन रहेगा, यानी जोन है मार्केट के पास 52,800 और 52,500। जब तक बाजार इस जोन के अंदर रेंज बाउंड दायरे में रहेगा प्रीमियम को करेगा डीके, लेकिन जैसे ही मार्केट अपर साइड और डाउन साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तभी मोमेंटम और ट्रेड लेने का फायदा है और लेवल के अकॉर्डिंग भी प्रॉफिट बुक करने का फायदा हमें मिल सकता है कल के सेशन।